हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एमए प्रीवियस ईयर के पिछले वर्ष के पेपर्स को हम देख रहे थे। तो अब इसमें हम पेपर सेकंड को देखेंगे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो हम इसके 2014 से लेकर 2019 तक के सभी पेपर्स को देखेंगे। प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं वह एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इनसे बार बार क्वेश्चंस बनते रहते हैं, टॉपिक वही होता है, क्वेश्चन चेंज हो जाती है, बस उनका तरीका चेंज हो जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस से देखते हैं। इसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें देख लीजिए। हम इसमें अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। ये इसके ऑब्जेक्टिव है, आप देख लीजिए। अब हम इसके अति लघुत्तरीय की बात करते हैं, जो कि 10 होते हैं और उसमें से हमें 5 करने होते हैं। तो पहला है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के महत्व पर प्रकाश डालिए। दूसरा है राजनीतिक अभिजन के लक्षण बताइए। तीसरा है सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमान बताइए। चौथा है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति पर प्रकाश डालिए। पांचवा है डवरजर के दल प्रणाली के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। छठवां क्वेश्चन है भारत में दलित आंदोलन के कारण बताइए। अगला है लॉबिंग पर टिप्पणी लिखिए। अगला है राजनीतिक विकास से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक समाजशास्त्र उपागम की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरण कौन कौन से हैं। अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है। इसमें 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं, जिनमें से हमें 3 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो देखिए, पहला है लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के कार्यों का परीक्षण कीजिए। दूसरा है तुलनात्मक राजनीति में मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम पर निबंध लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है राजनीति के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की विश्लेषणात्मक व्याख्या कीजिए। अगला है संविधानवाद से आप क्या समझते हैं। संविधान और संविधानवाद के बीच अंतरों की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित कीजिए तथा इनकी प्रकृति का उल्लेख कीजिए। अब हम देखेंगे 2015 के पेपर को। तो इसमें आप ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे और अति लघुत्तरीय उन्हें कर लेंगे तो उनसे ऑब्जेक्टिव तो अपने आप हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसके अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय क्वेश्चंस को ही देखेंगे। तो इसमें पहला है तुलनात्मक राजनीति के विकास पर एक लघु निबंध लिखें। दूसरा है तुलनात्मक राजनीति के संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक उपागम से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक संस्कृति पर एक लघु निबंध लिखें। फिर आगे हम देखते हैं राजनीतिक विकास की प्रमुख समस्याएं क्या है। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण क्या है। अगला क्वेश्चन है संविधान और संविधानवाद के अंतरों की विवेचना कीजिए। फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, संविधान संविधानवाद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीतिक दलों के महत्व पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दल प्रणाली के रूपों की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है दबाव समूहों के महत्व की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक विकास से आप क्या समझते हैं। अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे। इसका पहला लॉन्ग क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति के अर्थ व क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। दूसरा है तुलनात्मक राजनीति के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम पर निबंध लिखिए। अगला है राजनीतिक दल को परिभाषित कीजिए तथा इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। अगला है दबाव समूहों के अर्थ व परिभाषा की विवेचना कीजिए और इसके तरीकों की व्याख्या कीजिए। राजनीतिक विकास पर एक निबंध लिखिए। देखिए, इसमें भी तुलनात्मक राजनीति के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम पर निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते हैं उन टॉपिक्स को आप बहुत ही अच्छे से कर लें, उनसे क्वेश्चन बनते ही हैं। अब हम देखेंगे 2016 के पेपर को। ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। हम बात करेंगे इसके अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न की। इसका पहला अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा कीजिए। दूसरा है उत्तर व्यवहारवाद क्या है, संक्षेप में समझाइए। तीसरा है राजनीतिक दल के कार्यों का वर्णन कीजिए। चौथा है दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। अगला है राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषताएं समझाइए। अगला क्वेश्चन है संक्षेप में समझाइए कि राजनीतिक आधुनिकीकरण
राजनीतिक विकास से किस प्रकार भिन्न है? अगला क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है मार्क्स के राजनीतिक संघर्ष के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है सामाजिक आंदोलनों के मुख्य कारक क्या हैं? अगला क्वेश्चन है वेवलिन का अवकाश वर्ग का सिद्धांत समझाइए। इसमें देखो ये दबाव समूह, ये पहले पेपर में भी इम्पोर्टेंट है और ये इसमें भी आ रहे हैं, तो दबाव समूह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक संस्कृति से क्या आशय है? इसके विचारों का वर्णन कीजिए। आगे देखते हैं अभिजन की धारणा की व्याख्या कीजिए। क्या यह प्रजातंत्र व समाजवाद के विचार के प्रतिकूल है? अगला क्वेश्चन है संविधानवाद के विचार की व्याख्या कीजिए। संविधान व संविधानवाद में क्या अंतर है? देखिए फिर से रिपीट हो चुका है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दीजिए। सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारक क्या हैं? अगला क्वेश्चन है विकासशील देशों के अल्प विकास के विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। अब हम देखेंगे 2017 के पेपर को, ये इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। हम बात करेंगे इसके अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस की। राजनीतिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन है राजनीतिक समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक अभिजन की धारणा की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है संविधान और संविधानवाद में अंतर बताइए। ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, संविधान और संविधानवाद, हर बार रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है हर्बर्ट स्पेंसर का स्वाव्याप सिद्धांत क्या है? अगला क्वेश्चन है बहुदलीय व्यवस्था के गुण दोष बताइए। अगला क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित। अगला क्वेश्चन है अमेरिका में लॉबिंग व्यवस्था क्या है? अगला क्वेश्चन है सामाजिक आंदोलनों के क्या कार्य हैं? अब हम इसके लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला लघुत्तरीय प्रश्न है तुलनात्मक राजनीति में आर्मंड पॉवेल के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विचारों की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव समूहों की भूमिका की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों के कार्यों की विवेचना कीजिए तथा राजनीतिक सामाजिकीकरण में उनकी भूमिका का निरूपण कीजिए। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक विकास का अर्थ तथा ल्यूसिया पाई द्वारा विश्लेषण की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ, विशेषताएं तथा अभिकरणों की व्याख्या कीजिए। अब हम देखेंगे 2018 के पेपर को, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। अब इसके अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है तुलनात्मक पद्धति की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। दूसरा है संविधानवाद की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक समाजीकरण के दो अभिकरणों की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है संसदीय प्रणाली के प्रमुख लक्षण कौन से हैं? अगला क्वेश्चन है तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति में क्या अंतर है? अगला क्वेश्चन है राजनीतिक विकास की अवधारणा परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन है प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर बताइए। अगला क्वेश्चन है कृषक आंदोलन के प्रमुख कारण क्या है? अगला क्वेश्चन है द्विदलीय प्रणाली के गुणों की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है लोक कल्याणकारी राज्य के प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। इसका पहला है व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं? डेविड ईस्टन द्वारा प्रस्तुत व्यवहारवाद की मूल विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित कीजिए तथा राजनीतिक संस्कृति के विभिन्न अभिमुखीकरणों का भी वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक अभिजन की अवधारणा समझाइए तथा परेटो और मॉस्का के अभिजन की अवधारणा का अंतर प्रस्तुत कीजिए। अगला क्वेश्चन है दबाव समूह का अर्थ क्या है तथा दबाव समूहों द्वारा अपनाई जाने वाली विविध तकनीकों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं? कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जो वीडियो आए वो आपको मिलती रहें। तो आगे हम बात करते हैं 2019 के पेपर की। तो इसके ये ऑब्जेक्टिव्स आप देख लीजिए। अब हम इसके अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस को देखेंगे। व्यवहारवाद क्या है? तुलनात्मक राजनीति की समस्याओं की विवेचना कीजिए। राजनीतिक संस्कृति की विवेचना कीजिए। अभिजन की विशेषताएं क्या हैं? राज्य के व्यक्तिवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए।
दबाव समूहों को परिभाषित कीजिए। एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणालियों में अंतर बताइए। सामाजिक परिवर्तन क्या है? राजनीतिक दलों की मुख्य विशेषताएं बताइए। राजनीतिक विकास की विशेषताएं बताइए। अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला है, तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं? तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है, डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था सिद्धांत को समझाइए। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सामाजिकरण से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक सामाजिकरण के मुख्य अभिकरण बताइए। अगला क्वेश्चन है, राज्य के सावयवी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अगला है, लुइसियन पाई द्वारा की गई राजनीतिक विकास के उपागम की व्याख्या कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, राजनीतिक सामाजिकरण। अब इन क्वेश्चंस को यहाँ से देखकर आप इन्हें मॉडल पेपर से तैयार कर सकते हैं और इन्हें आप लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव अपने आप ही तैयार हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आप जो पुस्तकें और लेखक होते हैं उन्हें याद कर लें, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।